अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली विधानसभा के चुनाव की लड़ाई अब बिल्कुल आर पार पर आ गई है। दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी, क्योंकि पूर्वांचल के बड़ी संख्या में मतदाता दिल्ली में निवास करते हैं और दिल्ली की 28 विधानसभा सीटों पर पूर्वांचलियों का राज चलता है और वो डिसाइड करते हैं कि कौन एमएलए बनेगा, किस पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए पूर्वांचल के वोट दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण है, जहां 28 सीटों पर वो राजनीतिक दलों की किस्मत तय करते हैं। मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। अगर बीजेपी के पास मनोज तिवारी जैसे लीडर हैं तो इस बार आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल में अपने सबसे ताकतवर नेता, जो पूर्वांचल के पृष्ठभूमि से आते हैं, संजय सिंह को मैदान में उतारा है और कहा है कि वो हर जगह जाएंगे, रात्रि निवास भी पूर्वांचल कॉलोनियों में करेंगे। क्या पूर्वांचल की लड़ाई वाकई में बहुत दिलचस्प है और क्या पूरब के लोग तय करते हैं कि दिल्ली की सरकार में कौन आएगा? और क्या अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पूर्वांचल के वोटों की लड़ाई बहुत बड़ी होने जा रही है? शायद हाँ बहनों भाइयों, लेकिन एक दिलचस्प मामला भी है, आज उस पर भी हम समग्रता के साथ चर्चा करेंगे। अब दिल्ली की लड़ाई बहनों भाइयों शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की एक स्कीम है जो बड़ी पॉपुलर हुई, योजना है, राजनीतिक योजना, चुनाव का वादा आप कह सकते हैं। मुख्यमंत्री महिला सम्मान 2100 रुपये प्रति महिला को अगर केजरीवाल की सरकार बनती है तो मिलेगा। कई राज्यों में है लाडली माई बहन योजना। महाराष्ट्र में भी अभी इस योजना का बड़ा चमत्कारिक लाभ बीजेपी को मिला। अब आम आदमी पार्टी ने यह स्कीम शुरू की। सरप्राइजिंगली आज अखबार खोले गए तो उसमें एक एडवर्टीजमेंट छपा था जिस पर पूरे देश की निगाह गई। उसमें दिल्ली के राज्य सरकार के एक अधिकारी के हवाले से विज्ञापन छपा है कि ये पूरी योजना फर्जी है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन ना कराओ, ये सब फ्रॉड है। अपनी ही सरकार के रूलिंग पार्टी की आलोचना का विज्ञापन शायद इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। स्पष्ट रूप से दिल्ली के एनसीटी राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से रूलिंग पार्टी की आलोचना की, जिनकी सरकार है उन्हीं की। ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये योजना बड़ी पॉपुलर हो रही थी धीरे धीरे और लाखों लोग इससे जुड़ गए, लाखों महिलाएं जुड़ गईं और आम आदमी पार्टी ने वोटर डिलीशन से बचने का एक नया फार्मूला खोज लिया। उसके पहले वो संजीवनी योजना भी लाए थे, पूर्वांचलियों के लिए अलग उनकी स्कीम है। और आज प्रवेश वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो नोट बांटते हुए रंगे हाथ उनके यहाँ से लोग पकड़े गए। ये एक बड़ा मुद्दा बना, आम आदमी पार्टी ने इसे काफ़ी उठाया इस मुद्दे को। लेकिन बहनों भाइयों, घूमकर उसी मुद्दे पर आते हैं कि पूर्वांचल का वोटर्स जो दिल्ली में रह रहा है वो तय करेगा कि दिल्ली की सरकार किसकी बनेगी। क्या केजरीवाल लौटेंगे या फिर बीजेपी उनसे सत्ता छीनने में कामयाब होती है? आज चर्चा इसी विषय की हम करने वाले हैं। बहनों भाइयों, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बहुत ही जाने माने नेता, राज्यसभा के सांसद और उनके पार्टी के बहुत ही फायर ब्रांड लीडर ऑफ अपोजिशन और राज्यसभा में नेता विधानमंडल हमारे साथ मौजूद हैं, संजय सिंह जी। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं संजय सिंह का कि उन्होंने हमें समय दिया। संजय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इन दिनों आप देख रहे होंगे कि दिल्ली की लड़ाई बड़ी दिलचस्प दौर में पहुंच गई है और ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूं कि ये 2100 रुपये वाली जो योजना थी, इस पे तो आपकी ही सरकार के अधिकारियों ने आज खंडन कर दिया कि ये योजना फर्जी है। ब्रजेश जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। दिल्ली की लड़ाई वाकई बहुत दिलचस्प होती है और आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान में क्यों उतर आई? आज महिलाओं के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ, महिला सम्मान राशि के खिलाफ, संजीवनी योजना के खिलाफ सामने आकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली चरित्र दिखाया है। वो बताया उन्होंने कि वो बुजुर्गों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। आप बताइए, केजरीवाल ने कौन सा वादा पूरा नहीं किया? बिजली फ्री कहा, पूरा किया। पानी फ्री कहा, पूरा किया।
बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कहा, पूरा किया। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री कहा, पूरा किया। शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, दवाएं मुफ्त में, सारी योजनाएं हमने लागू की। फरिश्ते जैसी स्कीम लागू की दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल वादे से ज्यादा काम करने वाले नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है, उनका इतिहास क्या है? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, झूठ बोला। फसल का दाम दोगुना कर देंगे, झूठ बोला। 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे 15 अगस्त तक, झूठ बोला। पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, झूठ बोला। फसल का दाम दोगुना, सारे, और इतना नहीं, कह रहे थे जहाज पे रुपया भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, इतना रुपया हिंदुस्तान में आ जाएगा काला धन कि हर खाते में 15 लाख पहुंच जाएगा। पता नहीं किसके। और हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत ही प्रतिभावान है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक प्रोग्राम में कहा था कि हम गोबर से भी व्यापार आप लोगों का शुरू करा देंगे, गोबर से रोजगार दे देंगे। ये तो गोबर से रोजगार देने वाले लोग। पर ये बताओ, दिल्ली का ही तो राज्य सरकार का विज्ञापन छपा है जो ये कह रहा है कि आपकी योजना फर्जी है, फ्रॉड है। राज्य सरकार का विज्ञापन है, मेरा थोड़ी है। तो ये क्या जो दिल्ली में योजनाएं लागू हुई हैं ब्रजेश जी, वो क्या राज्य सरकार ने नहीं लागू की? बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री। जिन अधिकारियों ने जरूरत की है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप जानते हैं दिल्ली में कहीं ना कहीं एलजी का, भारतीय जनता पार्टी का अधिकारियों पर दबाव होता है। जबरन करके ये दबाव बना के ये विज्ञापन छपवाया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम लोग। लेकिन हमारी गारंटी, जो केजरीवाल की गारंटी है, उसको पूरा करके दिखाएंगे। जैसे बाकी वादे पूरे किए, जैसे बाकी कही हुई बातें और गारंटी पूरी की, वैसे इसको भी पूरा। आप दिल्ली में क्षेत्रवाद फैला रहे हैं संजय सिंह जी। अब तक कोई पूर्वांचल, पूर्वीय, इन सब में दिल्ली डिवाइड नहीं था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग लगातार दिल्ली में भी वही कर रहे हैं कि साहब ये पूर्वीय हैं, ये पूर्वांचल के हैं, ये यूपी के हैं। आपके लिए तो दिल्ली सब बराबर थी, आप उसका बंटवारा क्यों कर रहे हो सर? नहीं तो बंटवारा कैसे नहीं। आप मुझे बताइए, आप हमारे साथ भेदभाव करेंगे, हमारे साथ छुआछूत करेंगे, राम सिंह नाम के व्यक्ति का वोट कटवाएंगे, राम नाम के व्यक्ति का वोट कटवाएंगे, छोटेलाल वर्मा नाम के व्यक्ति का वोट कटवाएंगे, और जब मैं संसद में कहूंगा कि इनका नाम कटवाया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। आप हमारे यूपी बिहार के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को आप रोहिंग्या कहेंगे, बांग्लादेशी कहेंगे। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। 30-30, 40-40 साल से जो लोग दिल्ली में रह के दिल्ली को बनाने का अपने श्रम और परिश्रम से काम कर रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या कह रहे हैं। हम उस बात को बर्दाश्त कर लेंगे, उस अपमान को बर्दाश्त कर लेंगे। तो हमने इस पर ये मुद्दा उठाया। दिल्ली में 3 बार आपकी सरकार रही, लेकिन आपने कभी भी पूर्वांचल के मुद्दों पर ऐसी मुखरता नहीं दिखाई। कहीं कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है आप लोगों पर कि आपको अब पूर्वियों की इतनी याद आ रही है? सुना है आपको रात्रि प्रवास पे भेजा जाएगा। हाँ, तो रात्रि प्रवास करेंगे ना, इसमें क्या दिक्कत है? मीटिंग भी करेंगे, रात्रि प्रवास भी करेंगे। आप मुझे बताइए ना, सबसे ज्यादा पूर्वांचल के लोगों को टिकट किसने दिया? सबसे ज्यादा विधायक, मंत्री, सांसद पूर्वांचल के अगर हैं तो आम आदमी पार्टी में है। अगर आम आदमी पार्टी के रहते हुए आप पूर्वांचलियों को गाली देंगे, उनको अपमानित करेंगे, उनका वोट कटवाएंगे, तो क्या हम चुपचाप इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे? हम उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं? तो इस बार पूर्वांचल के लोग इनको सबक सिखाएंगे और हम उसके लिए हर जगह जाके मीटिंग भी करेंगे, रात्रि का प्रवास भी करेंगे, जनता को जगाने का काम भी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा सा दबाव ओझा जी को लाके हम लोगों ने पड़पड़गंज जैसी महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। छठ घाट के मामले में हजारों की संख्या में आज छठ घाट दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बनवाए। आप बताइए, पूर्वांचल के सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं भाई? आपको अवध ओझा जी को लाना पड़ा। पार्टी कह रही कि संजय सिंह गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे। इसके पहले तो इस तरह कभी नहीं हुआ। ये आपकी राजनीति नहीं थी, ये तो आप तो काम की राजनीति करने आए थे। आप खुला क्षेत्रवाद कर रहे हैं। जब पूर्वांचलियों का वोट कटवाने का अभियान अभी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया तो उसका जवाब तो अभी दिया जाएगा ना। आप पूर्वांचलियों को गाली देंगे, बांग्लादेशी कहेंगे, रोहिंग्या कहेंगे, तो उसका जवाब मौके पे दिया जाएगा। आप दे रहे हैं मौके पे जवाब। आप बताइए ना, मैंने तो संसद के अंदर सवाल उठाया था।
मैंने नाम भी पढ़ा कि मैं कह रहा हूं राम 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 नाम है, कह रहे नहीं बांग्लादेशी है, ये तो रोहिंग्या। आप कुछ नाम गिन कर लाए थे जेपी नड्डा को घेरने के लिए। सर छोटे लाल वर्मा का भी नाम था उसमें, सुनीता का नाम भी था उसमें, पांडे भी थे, दुबे भी थे, ये सब बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है लोग। आप अगर किसी अपमानित का नाम करेंगे गलत हमारे जुड़ा हुआ है पूर्वांचल के वोटर भाइयों लिस्ट को। में, तो नड्डा जी कटवाना चाहते हैं, आपको क्या तकलीफ है? नहीं तो आप एक चीज बताइए, जो लोग 30-30 40-40 साल से रह रहे हैं उनका नाम आप कैसे कटवा देंगे भाई? आपने क्या, जैसे महाराष्ट्र का जो फॉर्मूला आपने वहां लागू करके 46 लाख वोट कटवा दिए, 75 लाख वोट जोड़ दिए, वही काम आप दिल्ली में करना चाहते थे। केजरीवाल ने आपकी चोरी पकड़ ली तो आप चिल्ला रहे घूम घूम के। आप बताइए, बांग्लादेशी त्रिपुरा पार करके, आसाम पार करके, बंगाल पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गए? 10 साल से यहां पे ओबामा की सरकार चल रही है, बाइडेन की सरकार है दिल्ली, देश के अंदर किसकी सरकार है? और एक बात बताइए, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की है। तो कैसे सीमा पार करके ये लोग आ गए यहां पे? आप भूल गए 50 साल आजादी के पूरे हुए थे तो प्रधानमंत्री जी गए बांग्लादेश, तो वहां कहने लगे मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं, मैंने ही बांग्लादेश आजाद कराया है। यहां बांग्लादेशी घुसपैठिया। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार बनेगी अच्छा, तब आप 2100 देंगे। इनके एक दोस्त ने, और मैं बता रहा हूं, झारखंड की बिजली चोरी करके इनके एक दोस्त अडानी झारखंड से बिजली पहुंचा रहे बांग्लादेश। तो अच्छा, उस पे एक भी भाजपा एक सवाल और है मेरा, निकलती। आप 2100 तब देंगे जब सरकार बनेगी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप प्रवेश वर्मा मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं कि वो अब भी का अब भी 1100 दे रहे हैं? तो आप ये चाह रहे हैं कि नोट दो वोट खरीदो योजना देश भर में लागू हो जाए, भारतीय जनता पार्टी वाली। हम लोगों के पास भैया इतना पैसा नहीं है, हम तो सरकार बनाकर ही जनता के लिए काम कर सकते हैं और जो केजरीवाल जी की गारंटी है उसको लागू कर सकते हैं, और वो हमने किया है। पर प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि वो पैसा देकर गरीबों की पीड़ा दूर कर रहे हैं। 1100 रुपए बांट रहे हैं, 1100 रुपए खुलेआम बांट रहे हैं, और चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है इस बात का। आप कल्पना कीजिए। लेकिन प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि वो पैसा बांट करके गरीबों की पीड़ा दूर कर रहे हैं। पीड़ा, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो भैया पीड़ा, आप 10 साल से सांसद थे, आपने क्यों नहीं दूर किया? आपको चुनाव में याद आया जब केजरीवाल से लड़ने के लिए आपको भेज दिया गया तो आपको पीड़ा याद आ रही गरीबों की। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से आप दिल्ली के सांसद थे, आपको ये पीड़ा नहीं याद आई गरीबों की? पहले भी उनकी मदद करते आप। तो दिल्ली में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं और आपको क्या उम्मीद? दो सबसे बड़ी घोषणाएं हैं जी, 2 सबसे बड़ी घोषणाएं हैं। पहला 2100 रुपए महिला सम्मान राशि, दूसरा बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत फ्री इलाज, तीसरा दलित शोषित वंचित वर्ग के बच्चों को विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्चा केजरीवाल सरकार उठाएगी। बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी, अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकालने के लिए। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आपने अपना आज महत्वपूर्ण समय में से हमारे लिए निकाला। आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ आप आज के स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी जीत रही है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। दिल्ली की जनता को ये सावधान किया गया है दिल्ली की सरकार द्वारा कि आप डिजिटल फ्रॉड में मत फंसिए, इस योजना से दूर रहिए। जब खुद मुख्यमंत्री या खुद उनकी सरकार ये कह रही है कि 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं, कैबिनेट में कोई अप्रूवल है ही नहीं, संजीवनी नाम की योजना की आज तक चर्चा नहीं हुई, तो अरविंद केजरीवाल कौन सा ढोल लेके झूठ पीट रहे हैं? हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये केजरीवाल की गारंटी है, चुनाव जीतने के बाद हम इसको लागू करेंगे। उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला के हमारे अधिकारियों पे दबाव बना के एक फर्जी विज्ञापन उन्होंने निकलवाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन अधिकारियों ने ये निकाला। केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाल है।
तो उनकी जो भी घोषणाएं हैं वो केवल फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही। तो बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सीबी पांडे साहब रिटायर्ड जज हैं, नीलू रंजन जी बहुत जाने माने पत्रकार, उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी से हैं, रीना गुप्ता मुझे ज्वाइन कर रही हैं आम आदमी पार्टी से, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो दिल्ली के चुनाव में मजा आ रहा है बीजेपी को? आपको आपकी तरह से जवाब मिल रहा है आम आदमी पार्टी से? मैं उम्मीद करता हूं कि संजय सिंह को आपने अभी जरूर सुना होगा। ब्रजेश जी, मैंने संजय सिंह को सुना और जैसा कि समाजवादी पार्टी का आम आदमी पार्टी का मूल चरित्र है झूठ बोलना, सिर्फ झूठ बोलना, गुमराह करना और सिर्फ गुमराह करना। और वही परिचय उन्होंने आपके इतने मशहूर शो में, जिसको उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग देखते हैं और उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं, वहां भी उन्होंने झूठ बोला, प्राइम टाइम में झूठ बोला। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई भी मैं दे देता हूं। अब ब्रजेश जी आते हैं मूल मुद्दे पे कि यह पहली बार है जब इस देश में किसी सरकार ने कोई योजना की घोषणा की और उसी के विभाग से जुड़े लोग कह रहे हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन न कराना यह फर्जी है। अब इससे एक चीज और समझिए ब्रजेश जी, चलिए मान लीजिए कोई योजना लागू होती है, जैसे हमारे आयुष्मान योजना पूरे देश में चल रही है, उसमें बुजुर्गों के लिए भी अभी कर दिया कि जो भी 60 साल से ऊपर के हैं उनको हम उसमें शामिल करेंगे। तो उसका रजिस्ट्रेशन कहां होता है? उसका रजिस्ट्रेशन सरकारी विभाग करता है, उस विभाग से जुड़े लोग करते हैं। यहां इस योजना का रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा था? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय खोल के, वो भी वोटर आईडी लेके, ना बैंक खाता ना आधार कार्ड, वोटर आईडी लेके कह रहे थे जी ये रख लो पर्चा, केजरीवाल जी को वोट दे देना तो बाद में 2100 रुपए आ जाएंगे। ये ठीक वही वाला था जो कांग्रेस पार्टी ने किया था कि 1 लाख रुपए देंगे जी, फार्म भर दो, बाद में जो है भीड़ लग गई थी कांग्रेस दफ्तर के बाहर। तो इसीलिए सरकारी विभाग को कहना पड़ा कि भैया ये सब बड़े फ्रॉड लोग हैं, इनसे बच के रहो, कहीं आपका उल्टा सीधा कोई दस्तखत ना करा ले, कोई कागज आपसे ना रखवा ले, तो इसलिए इनको कहना पड़ा। अब देखिए दूसरी चीज, केजरीवाल जी जो हैं वो ऐसे ही हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। अब वो पहले कहते थे अरे मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार, जेल भेज के तो दिखाओ, ले जेल भिजवा दिया। संजय सिंह शेर है, जेल भेजो, जेल चले गए। ऐसे ऐसे करके अपने सभी मंत्रियों को बेचारे ने जेल भिजवा दिया। और कहते क्या थे, जैसे आरोप लगेगा इस्तीफा ले लूंगा। मनीष सिसोदिया का तो ले लिया, अपने कई महीने जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिया। फिर बाहर निकले जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया ना कार्यालय जा सकते हो, ना सचिवालय जा सकते हो, ना फाइल पे दस्तखत कर सकते हो, तब जाके मजबूरी में। और आज ब्रजेश जी देखिए कितनी गजब की चीज हुई, आतिशी बगल में बैठी हुई हैं और केजरीवाल जी कह रहे हैं अब आतिशी भी गिरफ्तार होंगी। आतिशी हक्का पक्का रहेगी, कह रहे भैया हमको बताया भी नहीं कि ये बोलने वाले हैं। तो ये वो व्यक्ति हैं जो किसी के नहीं, आपके एक नेता ऑन कैमरा और उनके रेजिडेंस के भीतर 1100 रुपए कैश बांटते हुए पकड़े गए हैं। क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी नहीं है? और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इतना पैसा आया कहां से? ब्रजेश जी अभी तो चुनाव की तारीखें भी नहीं आई हैं, ना आचार संहिता चल रही है। हो सकता है उन्होंने कुछ लोगों की मदद की हो, उस विषय में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर आप निष्पक्षता उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता की, अब वो शुचिता की राजनीति करते हैं तो प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई करते, तब आप केजरीवाल पर इल्जाम लगाते तो जस्टिफाइड होगा। आपका नेता खुलेआम 1100 बांट रहा है और ये कह रहे हैं 2100 देंगे तब जब सरकार बनेगी। आपने तो ज्यादा बड़ा पाप किया है। ब्रजेश जी ये तो देखिए, ब्रजेश जी आप ये देखिए ना, ये कौन लोग हैं? दिल्ली में कुछ नहीं छोड़ा, शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, टैंकर घोटाला, अस्पताल निर्माण घोटाला, शेल्टर होम घोटाला, बस खरीद घोटाला, यमुना सफाई घोटाला, कोई घोटाला बचा नहीं। अब इन्होंने दो चीज की बड़ी बात, प्रवेश वर्मा ऐसा कौन सा धंधा करते हैं कि करोड़ों रुपया कैश बांट रहे हैं?
सर सुनिए तो, प्रवेश वर्मा जी ने अगर कुछ लोगों की मदद की, उसको उन्होंने कहा कि भाई हमने मदद की, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि हमने मदद की है, मदद करना कोई गुनाह तो है नहीं। प्रवेश वर्मा के एक्ट को भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कोई जस्टिफाई छुपा कर रही के है। तो नहीं किया भाई। केजरीवाल जी की तरह एक पर एक फ्री शराब बांट के घोटाला तो नहीं कर लिया सर। कि आओ लो, एक पाउच के बदले दूसरा पाउच ले लो, जी सर, एक बिल्कुल बोतल ठीक के बात बदले है। दूसरा बोतल ले लो। वो 21 तो देंगे, आप 1100 कैश दे रहे हो वो सर। भी सरकारी खजाने की चोरी करके। थैंक यू सर। मैं उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सर एक सेकंड रुक जाए प्लीज। दुबे जी थोड़ा सा सहयोग करें। बात कर रहे थे दुबे जी प्लीज, सुन लीजिए। दुबे जी थोड़ा सहयोग कर दो, मैं सेकंड राउंड में बाकी टाइम दे दूंगा। जी प्लीज 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 प्लीज, बस 10 सेकंड। अच्छा ओके, गो अहेड जी 10 सेकंड, गो अहेड। 1.25 लाख छात्रों की तो संख्या कम हो गई है इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। और आंकड़ा देख लीजिए, 2020 में 95 से 100 पाने वाले छात्रों की संख्या दिल्ली में 442 होती थी। पांडे जी को इनवाइट कर रहा हूं। दुबे जी आपकी बाकी बातों को हम नेक्स्ट राउंड में रखेंगे। पद खाली है। शुक्रिया आपका। उमाशंकर जी, अभी मैं आपके पार्टी के बड़े सीनियर लीडर को सुन रहा था जी। कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को फर्जीवाल कह रही है। आप तो अलायंस में हैं और आप एक अपने अलायंस पार्टनर के टॉप लीडर को के प्रति इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि आपका अलायंस टूट गया। अजय माकन का स्टेटमेंट सुना आपने? केजरीवाल मतलब फर्जीवाड़ा। जी जी जी, आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल। अरे जी। तो ये जो अभी 3 महीने पहले नौटंकी चल रही थी वो क्या थी? देखिए ब्रजेश जी, 2 चीजें आपने अपने अभी उद्बोधन में कहा कि प्रवेश वर्मा यानी कि भाजपा ज्यादा बड़ा पाप कर रहे हैं केजरीवाल से, तो वही है, एक महापापी है, एक थोड़ा कम पापी है। तो जब समय आता है तो आपके हिसाब से केजरीवाल कम पापी हैं? ये आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा। अभी आप नेता कह रहे हैं। प्रवेश वर्मा की बात पर आपने कहा मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि ज्यादा बड़ा पाप किया है उन्होंने। हाँ, तो इसका मतलब दूसरे थोड़ा ये कम आप कर रहे हैं। मतलब कैसे निकाल दोगे पांडे जी? नहीं, अर्थ तो यही, जो एक ज्यादा बड़ा पाप कर रहा मन में है अगर आम तो आदमी एक पार्टी थोड़ा के लिए कम कर जहर रहा रखे हुए हो, मेरा तो भी वो यही मेरा कहना कंधा है। क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरा भी खुल के यही कहो। कहना है, कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना है। देखिए भाजपा पूरे देश में है तो वो बड़ा पाप कर रहे हैं, और केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में है तो उनसे थोड़ा कम कर रहे हैं। दोनों महा झूठे और धोखेबाज हैं। ये पंजाब आप में कुछ दिन पहले तो कुछ और कहानी सुना रहे हाँ थे। ठीक है, जो सच है सच तो बोलना पड़ेगा ना। सच बोलना तो हमने कभी बंद नहीं केजरीवाल को जब गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया था, हाँ वो गलत था। उस वक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक मंच पे खड़े होके हाँ जोर जोर से चीख रहे थे। बिल्कुल गलत और था आज वो। आप कह रहे हो केजरीवाल पापी हैं, फर्जीवाड़ा हैं। बिल्कुल, जहां तो आपने देखिए एक फर्जीवाड़ा के आदमी को, देखिए, एक पापी आदमी को आपने संरक्षण दिया। आप तो खुद एक्सपोज्ड हो। नहीं नहीं ब्रजेश जी, देखिए सुनिए, जहां पर अत्याचार होगा वहां पर अत्याचार करने वाले के एक खिलाफ पापी आदमी का के आपने खड़ा कैसे हो साथ के दिया साथ फिर? खड़ा होना पड़ेगा। नहीं वो कानून, दोहरा चरित्र इसी देखिए, को कहते नहीं हैं। नहीं देखिए, हम लोगों ने शराब घोटाला हुआ दिल्ली में, हमने उसका विरोध किया। इसका यह मतलब थोड़ा ही कि अगर केजरीवाल शराब घोटाला दिल्ली में करेंगे तो हम उस पर भी उनको समर्थन अच्छा, देंगे। केजरीवाल और एक सेकंड रुक जाओ पांडे जी, अब बोलना मत बीच में, सुन लो। केजरीवाल किस इल्जाम में जेल गए थे? ईडी का छापा हुआ और ये शराब घोटाले में ना? हाँ बिल्कुल। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका क्यों गई थी विरोध करने? हाँ, दोनों में अंतर, एक कैसे अंतर है? सुनिए, अंतर अब बोलने दीजिए मुझे। एक शराब घोटाला है पांडे और जी। एक सुनिए अंतर समझ लीजिए। एक शराब घोटाला है और एक भारतीय जनता पार्टी 1930 के आजादी के लड़ाई के मुखपत्र के खिलाफ साजिश है। दोनों एक में 100 करोड़ केजरीवाल के अरेस्टिंग के बाद ये लोग एक मंच पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन में गए मैंने थे। कहा आप कहेंगे 100 करोड़ रुपए गोवा के एक तरफ चुनाव में लगाती है आम आदमी पार्टी शराब घोटाले तो उसी का बचाव करने आप और गए थे। नेशनल हेराल्ड के मामले में एक चवन्नी का ट्रांसफर नहीं हुआ। पांडे जी, दोनों में आपको अंतर नहीं दिख रहा है ब्रजेश एक जी? सेकंड सुनिए। एक आजादी की आप लड़ाई सुन है, लीजिए। एक शराब का घोटाला है। आप जोर जोर से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप फंस नहीं, गए मैं हैं। सच बोल रहा हूं। सुन तो, कांग्रेस मैं पार्टी बोलूं? सच के लिए जानी आप मुझे अलाउ करें तो मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। ये तीनों लोग गांधी परिवार के क्यों गए थे जब केजरीवाल पकड़े गए थे मंच पे? क्योंकि वो गलत तरीके से उन्होंने किस घोटाले में जेल गए थे? डिटेन भाई साहब, एक शराब घोटाले में। तो क्यों गई थी सोनिया, प्रियंका, राहुल? हाँ, वो तरीका गलती गलत थी? था। माफी मांग लो, बात नहीं खत्म नहीं, करें। वो तरीका गलत था। ईडी और सीबीआई का भारतीय जनता पार्टी अरे तो लगातार माल्यार्पण करके जेल में ले दुरुपयोग जाते भाई कर साहब। रही है। तब धन्यवाद। भी कर रही थी, आज भी कर रही है। बहुत और शुक्रिया देखिए, आपका। मैं एक और बात बोलूं,
किस बात के 20 लिए सेकंड में कंक्लूड कर लो। अजय माकन, थोड़ा हमें भी टाइम दीजिए, उनको सर बोल ही रहे। अजय माकन जी को क्यों, अजय माकन जी को यह कहना पड़ा? ये आज 2100 रुपए की बात कर रहे हैं। पंजाब में भी इन्होंने 1000 रुपए हर महिला को देने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कितने लोगों को इन्होंने 1000 रुपए दे दिया। दूसरा, स्कूलों की बात केजरीवाल जी करते हैं, 45,503 पद स्कूली शिक्षक के दिल्ली में खाली हैं। कांग्रेस का 71, सुन लीजिए मेरी बात आ जाए ब्रजेश जी, ये डेटा आने दीजिए। कल तक 3 जून तक छाती कूट कूट के अरविंद केजरीवाल का अभिनंदन कर रहे थे। मैंने बोल आज गालियां नहीं दे रहे हो। नहीं, आज तो आनंद दुबे मूंग की पकौड़ी बड़े खाएंगे। पापी को हटाने के लिए कई बार छोटे पापी के जिसमें वो पाप नहीं करा उसको साथ देना पड़ा। आपका थोड़ा सा मेरा आ जाए। और देखिए सर, सुन लीजिए, बिजली की बात अभी 20 सेकंड में खत्म करो बात। संजय सिंह जी कह रहे थे बिजली 40% बिजली दिल्ली में महंगी हो गई। 71,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया। 44% घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। और मैं एक और डेटा आपको बता दूं, प्रदूषण में दिल्ली नंबर 1 पर है और 3 लाख लोगों की इस प्रदूषण बहुत शुक्रिया आपका रीना गुप्ता, धन्यवाद। रीना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। रीना जी बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सोचा इन लोगों की ओपिनियन ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। अभी मैं आनंद दुबे बीजेपी वालों से तो पूछ ही रहा था आपके बारे में, तब तक ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो गया उमाशंकर पांडे कांग्रेस वालों ने किया। ये आपको फर्जीवाड़ा बता रही मैडम? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का 26 साल से एक सपना है कि दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री हो। 26 साल से सपना पूरा नहीं हो पा रहा है और इस बार भी मुंगेरी लाल के सपने की तरह वो फिर से चूर चूर होने वाला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और आज इन्होंने वोट फॉर कैश फॉर वोट स्कैम शुरुआत कर दी। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है, इनसे और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और ये देखिए, इनकी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की यूनिट में और प्रवेश वर्मा में आपस में सामंजस्य नहीं है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि हाँ मैंने पैसे बांटे, वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि पैसे नहीं बांटे गए। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर ले कि पैसे बांटे कि नहीं बांटे। और ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि किसी संस्था ने पैसे बांटे। ब्रजेश जी, मैं खुद एक वकील हूं, कोई भी संस्था इस तरह का पॉलिटिकल काम नहीं कर सकती। जो कैश बांटा गया है उसके साथ बाकायदा एक कार्ड दिया गया है, उस पे मोदी जी का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। तो अगर किसी संस्था ने ऐसा काम किया है तो उस संस्था का भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को अपनी ईडी और सीबीआई फौरन प्रवेश वर्मा की भेजनी चाहिए पता करने के लिए कि इतना सारा कैश कहां से आया। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी कहते थे कि टेम्पो में भर भर के कैश जाता है, तो हो सकता है वो टेम्पो शायद प्रवेश वर्मा के घर पे लैंड कर गया हो। लकी कैश टेम्पो की तलाश सबको है मैडम। कैश कहां से आ सकता है बताइए, करोड़ों कैश कहां से आ सकता है? क्यों छापा नहीं पड़ रहा है वहां पे? क्यों तहकीकात नहीं हो रही है कि कैसे कैश बांटा जा रहा है? लेकिन दिल्ली की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है प्रवेश जी। थोड़ा मुद्दों पर आते हैं मैडम जी। ये कांग्रेस वाले आजकल क्यों खफा है और इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं? मुझे तो मतलब लगा कि ये क्या बात है, कहीं बीजेपी वाले तो नहीं है ये तो कुछ ज्यादा ही नाराज हैं आपसे। अब देखिए, कांग्रेस वालों का काफी टाइम से दिल्ली में अस्तित्व की लड़ाई है, तो उनको भी हक बनता है कि वो भी अपने प्रत्याशी उतारे, अपना मैनिफेस्टो उतारे। लेकिन हमें पता है कि पिछले 10 साल से वो एक भी एमएलए अपना दिल्ली विधानसभा में नहीं ला पाए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी दिल्ली की जनता। पर आपका ये डुअल फेस नहीं है कि पार्लियामेंट में आप कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं, अलायंस करते हैं, आपके लीडर जब अरेस्ट होते हैं तो पूरी गांधी फैमिली विरोध करने आती है। आज उन्हीं को अजय माकन कह रहे हैं वो फर्जीवाड़ है। देखिए ब्रजेश जी, उस समय संविधान को बचाने की लड़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी 400 पार हम संविधान बदल देंगे। इसीलिए वो गठबंधन हुआ था, नेशनल लेवल पे गठबंधन हुआ था, क्योंकि देश को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई थी और उसमें हम लोग कामयाब रहे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को 240 पे रोक पाया ये देश,
नहीं तो अगर इनकी 400 आ गई तो होती अब तो आपका इन्होंने मकसद संविधान पूरा हो बदल दिया गया तो होता, एक दूसरे को फिर दलितों गाली पिछड़ों गलौज। का आरक्षण खत्म कर दिया होता। अगर मकसद पूरा हो गया तो आज अजय माकन ने तो गाली दे दी आपके लीडर को। देखिए चुनाव का माहौल है, गर्मा गर्मी में अजय माकन जी ने क्या बोल दिया मैंने नहीं सुना, लेकिन इस समय दिल्ली में जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। बल्कि मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उनके पास ना कोई चेहरा है ना उनके पास कोई विजन है, क्योंकि दिल्ली की जनता पूछ रही है केजरीवाल वर्सेस हूं, केजरीवाल वर्सेस आप प्रवेश साहब सिंह वर्मा को खड़ा करेंगे, केजरीवाल वर्सेस अजय माकन क्या है? केजरीवाल वर्सेस अजय माकन। पंजाब मुझे वाला याद पूछ लीजिए, नहीं 1000 कब रुपए आखिरी- कितने महिलाओं आखिरी को बार दिया, कब वादा अजय किया था माकन जी इन्होंने। अच्छा ये चुनाव जीते हो दिल्ली मैडम में। बड़ा एक इंटरेस्टिंग घटना हो गई है। ये कांग्रेस बीजेपी वाले तो कुछ नहीं आपके खिलाफ बोले, ये कांग्रेस वाले मुझे उकसा रहे हैं और कह रहे हैं आपसे एक सवाल पूछा जाए, तो मैं आपसे उन्हें कनेक्ट कर रहा हूं, आप इनकी पीड़ा सुनिए। बोलिए भाई नहीं, साहब। सीधी सी बात है, आपने वादा किया था, मैनिफेस्टो में कहा था कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, हर महिला को 1000 रुपए देंगे। एक भी महिला को दिया है तो बता दीजिए। ये तो जून तक भी नहीं दिया था। मैं कह रहा हूं ना, ये बताए ना, वादा तो किया घनघोर था। अपॉर्चुनिस्ट आप लोग का लाइन केजरीवाल था। आज को एक्सपोज हैं। फर्जीवाल कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप वादे करते हो और भूल अच्छा जाते अब हो। उनको जवाब देने दीजिए। रीना जी आपके पास 20 सेकंड है, अपना जवाब दें। देखिए ब्रजेश जी, हमने पंजाब में वादा किया कि हम पंजाब को फ्री बिजली देंगे, वो वादा महिलाओं हमने को, कितनी निभाया। महिलाओं को? पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल भाग रही रही हैं, है। भाग रही हमने हैं। वादा किया कि क्या हो पंजाब गया में हम पंडित मोहल्ला जी? क्लिनिक खोलेंगे। उस पे पूछिए ना, पंजाब में कितनी लगातार महिलाओं को मोहल्ला दिया? क्लिनिक आप खुल सीधा रहे हैं। बीजेपी से सवाल हमने सीधा सा वादा जवाब किया, होना चाहिए। आप रुकिए हमने वादा, मुझे बोलने दीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आप शालीनता से डिबेट करिए, नहीं तो ऐसे टोकना है तो मैं भी टोकूंगी, आपको एक शब्द नहीं बोलने दूंगी। शालीनता ठीक से है, आप डिबेट कह दीजिए, हम करिए। सच ब्रजेश नहीं जी का बोलेंगे, हम प्रोग्राम है, चुप हो शालीनता जाएंगे। से आप होता पांडे है। जी ऐसी क्या अधीरता, आप सुन शांत लीजिए। होके बैठिए, अब शांत होके बैठिए, सुनिए मेरी बात। नहीं आप डांटिए मत, पंजाब इनको में शांत प्रिंसिपल हो मत जाइए। बनिए। एक सेकंड रुक जाइए। हमारी पांडे तरह जी, 50 ना, पांडे जी कहलाते हैं। भाषा प्रिंसिपल भाषा ना बनो। भाषा भाषा उनकी भाषा देखिए, भाषा कह रही बैठिए, वो बहुत महिला बड़ी है, कमिश्नर हो गई है ये। उनकी भाषा, आप कैसी भाषा बोल वो रहे हैं? प्रिंसिपल है क्या हमारी? तो शांत रहिए, सुन लीजिए अरे बात। मैं तो बोल रही हूँ शांत होके बैठिए, इसमें क्या गलत नहीं तो बोल जवाब रही हूँ? दीजिए ना, भाग क्यों नहीं है इधर तो उधर? आप ऐसे क्यों अरे तो किसी मैं के साथ जवाब पेश आ रहे दूंगी हैं? ना। ऐसे एंकर क्यों पेश आ आप रहे हैं कि हैं? ब्रजेश मैडम जी बोलिए, एंकर है, कौन प्रिंसिपल एंकर आप है? हो गया नहीं पांडे जी, आप बोले एंकर को बोलने दीजिए ना, मैडम सवाल बोलिए आप, एंकर प्लीज गो। पूछेंगे। बोलिए। मैं जवाब दे रही हूँ, एक एक बात मैडम का बोलिए, जवाब आप दे रही हूँ। बोलिए जी। देखिए पंजाब में 5 साल तक हमारी सरकार है, सारे वादे हम पूरे करेंगे और आने वाले दिनों में ये जो महिलाओं का वादा है वो भी हम पूरा करेंगे। थैंक यू मैडम। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, कांग्रेस से तो कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है दिल्ली में। पहली सरकार हाँ, हमने एक बनाई सेकंड रुक जाओ थी, जरा। अभी इन्होंने बोला ना, पहला राउंड में हमारे एक आपको विधायक नहीं है, इतना पहली सरकार इतना 28 डिसिप्लिन होना एमएलए चाहिए। देकर हमने बनवाई थी अच्छा इनकी। इतना डिसिप्लिन, झूठ बोल रही है चैनल पे ऐसा बैठ के। डिसिप्लिन होना चाहिए कि पहले राउंड में कोई टोका टाकी नहीं करता। आपको इतना सब्र होना चाहिए। 0 विधायक की पार्टी इतना कूद फांद कर रही है, बड़ा ठीक ताज्जुब हो रहा है। पूरे मैं देश में साफ है, ये भी 2 जगह है केवल। ओके, मैं सीबी पांडे साहब को आमंत्रित करता हूं, फार्मर जज हैं। आपको सर आज इसलिए बुलाया कि एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गई है। रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ उसके ही अधिकारियों के एक विभाग है, बाल विकास महिला कल्याण, उसने एक विज्ञापन छपवा दिया है और कहा ये जितने भी वादे हैं सब फर्जी हैं। ये एक बड़ी क्राइसिस उत्पन्न हो गई सर, क्या है ये? ऐसा तो कभी हुआ नहीं और उनके चीफ मिनिस्टर हैं और उसके बाद एक गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उसके खिलाफ उसी के विभाग के लोग ये कहें कि ये गवर्नमेंट के योजना जो है ये हमारे नोटिफिकेशन, हमारे यहाँ कोई ऐसी योजना नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूँ शायद पहली बार देश की आज़ादी के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा। और लेकिन जहाँ तक ये कंट्रोवर्सी है, एक देखिए गवर्नमेंट एक चीज़ होती है, बिना गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के या गजट होने के किसी भी योजना का कोई वजूद नहीं होता है। पहले क्या होता है कि प्रक्रिया है कि कोई भी योजना आती है, उसके फाइनेंस वगैरह तमाम विभागों से गुजरते हुए अंत में कैबिनेट में जाती है, कैबिनेट उसको फैसला लेता है और फिर कैबिनेट के बाद चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो सबके दस्तखत नहीं, होते हैं। ये उसके बाद एक गवर्नर को राजनीतिक स्टेट में घोषणा थी गवर्नर है, जिसे और ये कहा गया था वहाँ कि हम साहब जब आएंगे तब करेंगे। एक राजनीतिक घोषणा के खिलाफ क्या सरकार का कोई ठीक है, डिपार्टमेंट ये इस तरह के अब- विज्ञापन छपवा सकता है? नहीं तो सरकार ने तो ये कहा कि मेरे सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है। अब इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जब सरकार की कोई योजना नहीं है तो सरकारी अफसर तो छपवाएगा ही, ताकि ये भ्रम न दूर हो।
अब ये पार्टी के लोग, कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को पूरा हक है कि अपनी योजना के बारे में, अपने मैनिफेस्टो के बारे में या अपनी योजनाओं के कि हम ये करेंगे वो कहेंगे। तो ये दोनों में कोई, उन्होंने कह दिया कि सरकार की योजना नहीं है, ये जब ये लोग सरकार में आएंगे, अगले सरकार में, सरकार तो चल रही है, तो सरकार तो चल रही है, सरकार नहीं देगी, जो अगली सरकार आएगी वो देगी। हालांकि अगर ये सरकार को देना ही है तो अभी तो इलेक्शन कमीशन आया नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, तो अभी भी सरकार चाहे तो इस योजना को लागू कर सकती है, तो लागू करके देती तो ज़्यादा बेहतर होता। अब अगली सरकार जो आएगी वो देगी, तो इसका भी कोई बड़ा, ये खाली मैनिफेस्टो ही रह गया है, उनका एक वादा है। तो ये और इसी को जनता समझ के मानदंड स्थापित हो गया है अभी की सरकार नहीं देगी। अब से तो फिर इसको मानदंड माना जाए कि जो भी चुनाव होंगे, रूलिंग पार्टी अगर कोई भी वायदा करती है तो वहां की राज्य सरकार का विभाग उस रूलिंग पार्टी के उस योजना के खिलाफ विज्ञापन छपवाए। अब तो सब राज्यों में यही होना चाहिए। नहीं, ये तो घोषणा है ना, घोषणा को करिए कि ये सरकार की योजना नहीं है, तो योजना घोषणा करते रहिए। अब उसके बाद आपकी जब सरकार आएगी तो फिर उस समय की जो सरकार रहेगी, थैंक यू सर, वो जो प्रक्रिया अपना के उसको योजना में बदलती है या नहीं बदलती है, ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका सर, भविष्य बताएगा। मैं नीलू रंजन जी को इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। नीलू रंजन जी, स्वागत है आपका। सर, दिल्ली में मैंने तो सोचा था कि अब तक राजनीति में हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, पर आज सुबह अखबार भी पढ़ लिया सर, हद ही हो गई। अभी और क्या क्या बचा है सर? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है जी, और इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और मैं जो जज साहब हैं उनकी आवाज़ सुन नहीं पाया था, तो वो क्या तर्क दे रहे थे मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अगर इस योजना को देखेंगे कि क्यों आखिर इनके दो विभागों ने इनको रोका है और कहा है कि ये फर्जी है, तो ये मार्च में इन्होंने बजट में घोषणा की थी कि महिलाओं को 1000 रुपये हम देंगे, और जब नवंबर में कैबिनेट ने उस पर मंजूरी दी तो अब जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं वो 2100 के भरवाए जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा है कि चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, जो सरकारें घोषणाएं करती हैं तो 2-3 महीने पहले से चुनाव से वो पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, और वो पैसे जब उनको महिलाओं के खाते में जा रहे होते हैं तो उससे अपना कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, पूरा सरकारी तंत्र लगा होता है। इसमें समस्या ये हो गई कि आपकी सरकार यहाँ पे है और जो घोषणा हुई थी 1000 रुपये की, कैबिनेट की मुहर 1000 रुपये की है, बजट में घोषणा हुई थी, और 2100 रुपये का आम आदमी पार्टी के विधायक से लेकर तमाम नेता और कैंप लगा के भरवा रहे हैं। अब ये मैसेज ये जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो 2100 रुपये देगी, जबकि अगली बार जो चुनाव होगा उसके बाद अगर सरकार जिसकी बनेगी उस पर जाएगी, अगर आम आदमी पार्टी की आएगी तो वो जाएगी। अगर ये चुनावी घोषणा पत्र में वादा होता तब अलग बात थी, या बीजेपी कर रही हो तो अलग बात है, बीजेपी ने किया भी था। महतारी बंधन योजना की जो है वो फॉर्म तमाम भरवाए गए थे छत्तीसगढ़ में, इसी तरह से झारखंड में भरवाए गए थे, लेकिन विपक्षी दल जो है वो फॉर्म भरवा के लोगों को ये भरोसा देने की कोशिश करता है कि हम आएंगे तो ये देंगे। लेकिन झारखंड में अगर देखेंगे तो महिलाओं को जो प्रति महीना जो अनुदान है, जो पैसे देती थी, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार देना शुरू कर चुकी थी 5-6 महीने पहले से। तो ये सरकार अच्छा, इसके इतर एक दो मुद्दे पे आते हैं। पूरा नहीं हुआ, एक पूर्वांचल को लेकर, पूर्वियों को लेकर दिल्ली में इतना पॉलिटिकल पैनिक क्यों है, सवाल नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस क्या त्रिकोण बनाना चाहती है, इसलिए इतने आक्रामक तरीके से केजरीवाल पर सीधे हमले हो रहे हैं? आज तो हद ही पार हो गई डिबेट में। नहीं, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो पुरबिया को लेके जो समस्या पुरबिया को लेके है वो ये है कि मनोज तिवारी को पहले से पुरबिया वोट बैंक के लिए किया था, लेकिन पूरा वोट बैंक जो है वो जा रहा था, जब पुरबिया का वोट भी जो है अधिकांश है आम आदमी पार्टी के पास ही जा रहा था जी। उस वोट बैंक को अब चाहती है कि हमारे साथ ही कंसोलिडेट रहे, कहीं उसमें टूट फूट ना हो। तो जदयू जो है उसके साथ भाजपा का जो है समझौता हो रहा है, तो उसको करने के लिए उसको रोहिंग्या से पुरबिया को जोड़ दिया।
जबकि जो नाम काटे गए हैं वो एक कहीं कह के नहीं काटे गए हैं कि ये रोहिंग्या है, राम सिंह या मीरा सिंह या जो भी नाम कर ले हिंदू नाम है, वो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या है, इसलिए काटे गए हैं। तो एक पूर्विया का जो सेंटीमेंट है पूर्वांचलियों का, वो एक जगाने की कोशिश हो रही है। पता नहीं कितना जगता है कितना नहीं जगता है। और दूसरा जो आपका सवाल क्या था? दूसरा, कांग्रेस त्रिकोण बना रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कांग्रेस के अभी तक जो 46 सीटों पे जो घोषणा हुई है और जिस ढंग के उम्मीदवार उतारे गए हैं, वो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ये दे रही है संकेत कि वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो मुसलमान वोट है अगर वो बट गया, अगर वो कांग्रेस की तरफ चला गया, जो पूरे देश में जाता हुआ दिख रहा है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। दूसरी तरफ से ओवैसी की जो पार्टी है वो भी लगभग 15 सीटों पे। बहुत शुक्रिया सर। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। अगर आप देखें 2015 वीरेंद्र जी, ये पूर्वियों की लड़ाई तो बड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है, एक नेक्स्ट लेवल दौर पे पहुंच गई है। नीलू रंजन सर, थैंक यू सर। सर, मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन लूंगा सर। नीलू जी धन्यवाद। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वही प्रचार नहीं कर रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वीरेंद्र जी गो अहेड। ये दिल्ली की राजनीति के बारे में थोड़ा सा वीरेंद्र जी प्रकाश डालें। देखिए ब्रजेश जी, दिल्ली की हर अदा निराली है अपने आप में। बड़े बड़े नेता जेल चले गए, केजरीवाल चले गए, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, और कहते हैं कि साहब वो जो जेल जाता है वो ज़्यादा बड़ा नेता बन जाता है। लोकसभा में जनता जेल जाने के बावजूद इन लोगों को हरा देती है, और पता नहीं कौन सा फार्मूला है जिससे ये विधानसभा जीत जाते हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात आप आज कह सकते हैं आसानी से कि दिल्ली की जो सियासत है वो बड़ी खतरनाक है। वो एकदम तलवार के धार वाली सियासत है, पता नहीं कब कट जाए। तो ये एक बड़ा खतरा है दिल्ली के सियासत में, और उस खतरे से इस समय आम आदमी पार्टी दो चार है। अब तो कांग्रेस भी उनके खिलाफ हो गई जो उनकी दोस्त थी। तो ये चुनाव दिल्ली का इस बार बड़ा कठिनाई वाला चुनाव होने वाला है। और उससे पहले ये बात सही है कि कितने लोग जेल जाएंगे, कितने बचेंगे, ये भी कहना मुश्किल है। क्योंकि जब सियासत ये कहती है कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे और बदला घनघोर लिया जा रहा हो, तो ये साफ है कि दूरदर्शी लोग इसको जान लें कि ये चुनाव आसान नहीं होगा। नेता इतने आसानी से लड़ नहीं पाएंगे, आगे जा पाएंगे। ब्रजेश जी, दिल्ली की लड़ाई को देखकर एक विचार और आता है कि क्या हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकारों के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे जिनके पास न नाखून हो न दांत हो, न वो काट सकें न वो नोच सकें, जहां मुख्यमंत्री तो है लेकिन अधिकार राज्यपाल के पास है। क्या संवैधानिक सिस्टम को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि या तो ऐसी राज्यों का जो अस्तित्व है वो समाप्त कर दे, वहां सरकारें ना रहें, या ऐसा सिस्टम बनाया जाए वहां पर फुल फ्लैज राज्य के मुख्यमंत्री हों जिनको अधिकार हो। न डंडा है, न लाठी, न पुलिस, न जमीन, न ट्रांसफर, न पोस्टिंग, और मुख्यमंत्री हैं। तो कैसा राजमुकुट है कि खाली लिए घूम रहे हो राजमुकुट पहने, लेकिन अधिकार है नहीं राजा के पास एक को जी। तो इस चीज को सोचना होगा। और मैं इस बात को भी आगाह करूंगा आज कि जो लोग दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाने की उम्मीद पाले हैं, उनको हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम से सतर्क रहना होगा कि जहां ये लोग कह रहे थे कि बीजेपी हार गई साफ हो गई, वहां बहुमत के साथ आ गई। तो वो बीजेपी दिल्ली में क्या चमत्कार कर दे, अभी इसका अंदाजा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि शायद उमाशंकर पांडे की पार्टी एक आध विधायक जिता ले। इतना बड़ा ताना आज उनको मिला है कि इनके एको विधायक 10 साल से नहीं है दिल्ली विधानसभा में। तो वो बेइज्जती खराब कर दी रीना गुप्ता ने, वो भी जायज है। सॉरी, इज्जत खराब कर दी। सरकार के खिलाफ किसी अधिकारी को विज्ञापन निकालकर ऐसी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर
दिल्ली या भाजपा के नेताओं का अगर कोई या उपराज्यपाल का कोई निर्देश हो तो उस आधार पर उसको करना चाहिए था जी। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा विचित्र फैसला आया है। वैसे चूंकि आज समय कम है तो बस खाली इतना कहूँगा कि केजरीवाल भाजपा से कहते हैं कि बस एक मेरी मोहब्बत को ही तुम न समझ पाए, बाकी मेरी हर गलती का हिसाब बराबर रखते हो कि हम कहाँ चूके और कहाँ तुम पुलिस लगाओ। तो ये इस पर एक दोहा है, सुनिएगा कि कड़ी धूप की जिद देख कोने दुब की छाँव, अपनी अपनी आग में जलता सारा गांव। सूरज की भौहें चढ़ी खाने लगा उबाल, समाधान क्या दे भला उलझे हुए सवाल। रेतीली संवेदना पथरीला संवाद, कड़ी धूप में हो रहा मरुस्थल का अनुवाद। नदी बिकी बाजार में पानी काले कोस, और प्यासी जनता क्या करे चाट रही है ओस। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़े कम शब्दों में आपने सब कुछ डिफाइन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, क्विक राउंड हम एक ये स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वक्त भी कम है। मैं अपने सभी अतिथियों से कहूंगा कि सभी लोग 60 सेकंड की मर्यादा का पालन रखें। पहला मौका मैं देता हूं आनंद दुबे को, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, ये तो बड़े घनघोर आरोप लगा रही रीना गुप्ता आप पर। देखिए ब्रजेश जी, इनके जो आरोप हैं उसका जवाब जनता आने वाले समय में दे देगी। लेकिन एक चीज बड़ा अच्छा लगा, आज उमाशंकर पांडे जी ने कुछ सवाल इनसे पूछे, कुछ आरोप इन पे लगाए। कहा कि प्रदूषण दिल्ली में हो गया, बिजली का में घोटाला हुआ, महंगी हुई, स्कूलों पर सवाल उठाए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये सारी समस्याएं 3-4 जून के बाद शुरू हुई हैं। ये तो तब भी थी जब आपने उनसे हाथ मिलाया था। इस बात को जनता स्पष्ट देख रही है। और मुझे दुष्यंत कुमार का एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया ब्रजेश जी, कि अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर के हर दीवार पे चिपके हैं इतने इश्तिहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है, इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। इधर भी वही है, उधर भी वही है। थैंक यू सर। पहले एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, अब देखिए, सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी ने इनका फ्रॉड वाला स्कीम भी चुरा लिया। जो इन्होंने फार्म भरवाया अब वो फार्म भरवा रहे। ठीक है, इसीलिए कहा उन्होंने फर्जीवाल। ओके, हाँ पांडे जी, अब क्या तकलीफ है बोलो। और एक निवेदन है, भाषा की मर्यादा और संयम रखिए। हम लोग एक शिष्ट डिबेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपको कोई बात बुरी लगती है आप जवाब दो, पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं। हाँ देखिए, अगर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किसी तरफ से होगा ब्रजेश जी, तो उससे 10% बढ़ा के ब्याज सहित पूरा उत्तर मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, अभी आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि बड़ा हो रहा है। जब ये पीडीपी को जब ये देशद्रोही कहते हैं तो भूल जाते हैं उन्हीं के साथ सरकार भी बना लेते हैं। यही इन्होंने अकाली दल के साथ किया। और नीतीश कुमार जी कभी इधर उधर, अब उनको भारत रत्न देने की बात भी कर रहे हैं, और पहले कहते थे उनके लिए दरवाजे हमने बंद कर दी। दूसरे, आम आदमी पार्टी के बारे में थोड़ा और बता दें। जब कोरोना काल, इन दोनों की जुगलबंदी को समझना होगा। दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी की। भाजपा क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी की एजेंट है? नहीं, जुगलबंदी है दोनों की। देखिए कैसे करते हैं। जुगलबंदी में आप कहां से घुस गए? उदाहरण देके बता रहा हूं। जब कोरोना काल था, घुस गए थे। देखिए ब्रजेश जी, जब कोरोना काल था तो एक सेंट्रल विस्टा बना रहे थे और एक जो है वो शीश महल बना रहे थे, और पूरी दिल्ली लाशों के अंबार पर थी और इलाज नहीं मिल रहा था। आपका अलायंस कब हुआ? कोविड के पहले की? हमारा अलायंस विधानसभा में इनके साथ कभी नहीं रहा। लोकसभा में? लोकसभा इनके साथ पहली बार मिलकर लड़े। पंजाब में भी हम इनसे अलग चुनाव लड़े। और इसके अलावा इनका, अभी वो गुप्ता रीना जी कह रही थी, हमारे एक विधायक नहीं, यही इसी को कहते हैं एहसान फरामोशी। हमने पहली सरकार, हमारे 28 विधायक थे, पहली नहीं सच ये है, हमने पहली सरकार मैंने पर्याप्त समय दिया, वो एहसान भी भूल गए। रीना जी, भाई एहसान फरामोशी है, यहाँ देख रहे हैं कितने नाराज है हमारे बड़े बाबा। शांत हो जाओ, बोलने दीजिए। बोलिए मैडम, ये क्या तो कर डाला इनके साथ आपने? रीना जी, आपका म्यूट है, आप ठीक कर लें जरा, अपने सिस्टम पे देखें। ब्रजेश जी, आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है जी कि पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी कैश बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है।
प्रवेश वर्मा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान में भरोसा है और वो संविधान का पालन करते हुए पुलिस की इंक्वायरी करवाएगी, ईडी की इंक्वायरी करवाएगी, सीबीआई की इंक्वायरी करवाएगी कि किस तरह से कैश बांटा जा रहा है, देश की राजधानी में कैश बांटा जा रहा है और चुनाव को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जहां तक दिल्ली की जनता की बात है, दिल्ली की जनता को पता है कि केजरीवाल जी की सारी स्कीम केजरीवाल की गारंटी की तरह होती है, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, फ्री महिलाओं के लिए बस यात्रा हो और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो। आप कांग्रेस के सवालों को इग्नोर कर रही हैं या तो फिर हटो बच्चों की रणनीति अपना और रही हैं? महिला सम्मान योजना दोनों केजरीवाल जी की गारंटी है और चौथी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सारी गारंटी आप कांग्रेस के सवालों से हटो बच्चों की रणनीति क्यों अख्तियार कर रही हैं? जवाब दीजिए इनको। कांग्रेस का जवाब दिल्ली की जनता दे चुकी है ब्रजेश जी, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का वजूद दिल्ली में है नहीं, दिल्ली की जनता को पता है कि कांग्रेस ने क्या किया। तो अगर इनका वजूद नहीं था तो क्यों इनके साथ डील किया था लोकसभा चुनाव लड़ने की? मैंने आपको पहले बताया कि उस समय देश को बचाने की बात थी, संविधान को बचाने की बात थी, अभी सब बड़ी लड़ाई थी, इसलिए गठबंधन किया गया। अभी सब बच गया। देखिए 240 पे रोक दिया ना भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, शुक्रिया आपका। सीबी पांडे साहब हैं। सर मेरे पास 60 सेकंड है। सर मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में जिस तरह से सरकार और एलजी के बीच चल रहा है, क्या ये एक गलत मानदंड स्थापित हो रहे हैं या फिर आप मानते हैं कि एलजी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो सही रास्ते पर है? नहीं, ये देखिए ये संवैधानिक तरीका तो है नहीं कि अपने एलजी की ही तो सरकार है। गला खराब हो गया मुझे जी। ये सरकार भी तो एलजी की ही सरकार है, क्योंकि जो हेड होता है गवर्नर या मुख्य लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो मानी जाती है कि उसी की सरकार है। और बाकी जो लोग हैं वो जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, तो सरकार तो गवर्नमेंट की है, तो अपने ही सरकार के बारे में खिलाफ वो लिख रहे हैं, तो इसको उनको दूसरे ढंग से बताना चाहिए था कि नौ की विज्ञापन छिपा के अपने ही सरकार के खिलाफ एलजी अपनी ही आलोचना, मैं समझता हूँ उसी तरह से। सर मेरा निवेदन है अपने गले का ध्यान रखें सर। जो सरकार है, आपका गला काफी फंस रहा है सर, अपने सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखें। हाँ। मुझे लगता है थोड़ा मौसम के कारण ऐसा है। तो मैं नीलू जी को इनवाइट कर लेता हूँ। नीलू जी आप मुझे बताइए, दिल्ली में अभी स्थिति खास तौर पर ये कांग्रेस का जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या ये काफ़ी आक्रामक होगा? और अगर कांग्रेस का ट्रायंगल बना और आपने एमआईएम का भी जिक्र किया, लाभ किसको है? नहीं, निश्चित रूप से भाजपा को लाभ है, लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस एग्रेसिव दिखती तो है, लेकिन चुनाव आते आते भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस सरेंडर कर जाती है। और इसलिए कांग्रेस का अगर वोट बैंक आप देखें तो विधानसभाओं में लगातार 2 बार में 15 में इनके पास शायद 15-16% वोट था, जो घट के 6% 7% वोट आ गया। 6-7%। 15 साल जो पार्टी दिल्ली में सत्ता में रही हो, शीला दीक्षित जैसे लोकप्रिय नेता हो, तीन बार लगातार मुख्यमंत्री रही हो वो, और वो 5% पे आ जाए, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और जब 2019 का इलेक्शन में आप देखेंगे तो 3 या 4 लोकसभा सीटों पे नंबर 2 पे आ गई थी, वो कांग्रेस का वोट था। तो इसीलिए जो 2024 के लोकसभा में जो आपने समझौता किया, वो टैक्टिकल समझौता किया कि कहीं ये वोट जो है ज्यादा और न दिखने लगे कांग्रेस की तरफ। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ी तो आपके लिए अब तीसरी बार यहां जीतना मुश्किल हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। संजय सिंह का भी बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे डिबेट के प्रारंभिक दौर में। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।